तरीके से करवट ले रही है। एक तरफ तुर्की और अमेरिका में कैसी साठ-गांठ चल रही है, जिसने रूस को डाल दिया है चिंता में, तो वहीं रूस ने बीआरआई प्रोजेक्ट में चीन को दे दिया है झटका। और दक्षिण चीन सागर में चल रहा है ऐसा सब कुछ जिससे पड़ोसी देश दहशत में है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आजकल तुर्की को कस्में दिला रहा है रूस, आखिर क्यों? तो आपको बता दें, रूस की सबसे उम्दा किस्म की टेक्नोलॉजी चुराने की बात चल रही है, वो भी बड़े लीगल तरीके से। रूस की यह टेक्नोलॉजी पहुंचने वाली है अमेरिका, जिसकी वजह से तुर्की को मिन्नतें कर रहा है रूस की कसम खाओ तुम यह टेक्नोलॉजी अमेरिका को नहीं दोगे। बात दरअसल यह है कि तुर्की को रूस ने S-400 बेचा है और अब उसे एक्टिवेट भी करा दिया गया है। शुरू में अमेरिका ने तुर्की को वार्निंग दी थी कि वह S-400 नहीं खरीदे, फिर भी तुर्की ने S-400 को खरीद लिया अमेरिका से। उसके बाद भी वार्निंग दी कि इसको एक्टिवेट न करे, लेकिन फिर भी तुर्की ने इसे एक्टिवेट कर लिया। अब इसके बाद अमेरिका ने एक नई चाल चल दी है तुर्की के साथ, और तुर्की के साथ एक समझौता कर रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि यह समझौता गुप्त तरीके से हो रहा है, जिसकी खबर रूस को लग गई है। अब तुर्की से अमेरिका वह S-400 खरीदना चाहता है। तो आखिर बात क्या है? बात दरअसल यह है कि S-400 के जरिए वह S-400 की टेक्नोलॉजी को लेना चाहता है। तुर्की को रूस ने S-400 की टेक्नोलॉजी भी दी है, जहां आपको बता दें एक तरफ चीन को मना कर दिया रूस ने, लेकिन तुर्की को उसने यह टेक्नोलॉजी दे दी है। अब उसी टेक्नोलॉजी को अमेरिका पाना चाहता है। अदोर्गन के सामने अमेरिका ने एक बहुत ही चतुर तरीका निकाला है, और अदोर्गन को यह ऑफर दिया है कि अगर अदोर्गन ये बंधनों से और बैन से मुक्ति चाहता है तो वह S-400 की टेक्नोलॉजी अमेरिका को बेच दे। वैसे आपको बता दें, इसके बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। जब से रूस के कान में यह खबर गई है, रूस और चीन दोनों में की घंटी बज गई है। बात दरअसल यह है कि यह टेक्नोलॉजी है बहुत खास। इसी के बेस पर रूस ने वह हथियार बना लिया है जो अभी किसी के पास नहीं है, S-500। अगर यह टेक्नोलॉजी किसी तरह से अमेरिका के पास चली जाती है तो वह इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और भी बेहतरीन हथियार बना सकता है। अब ऐसे में रूस ने कस्में खिलानी शुरू कर दी है तुर्की को, और तुर्की का कहना है कि हमें कानूनन भी ऐसा बंधन नहीं है, हम फाइनल खरीदार हैं, हमसे अब कोई और नहीं खरीद सकता है और हम नहीं बेचेंगे। हालांकि ये तो कागज की बात है, अंदर खाने क्या चल रहा है यह कुछ नहीं कहा जा सकता है। एक बार जब देश से टेक्नोलॉजी निकल गई तो आप समझो कि वह टेक्नोलॉजी किसी न किसी मार्फत से अमेरिका तक तो पहुंचनी है। 400 किलोमीटर की सीमा के भीतर विमान और ड्रोन से लेकर बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों सब कुछ को शूट करने में सक्षम यह प्रणाली अमेरिका की नजर में गड़ रहा है। हाल ही में ब्रिटेन ने चीन के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए, जिसमें एक तो हुआवे को बैन करना, और इसकी तिलमिलाहट अभी कम भी नहीं हुई थी कि उसने अपने एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को भेज दिया था दक्षिण चीन सागर में, जिसके बाद और ज्यादा बौखला गया चीन, और बौखलाहट में वह ब्रिटेन को समझाने लगा कि ब्रिटेन यह सोचता है कि वह पहले की तरह ताकतवर है, तो अगर लड़ाई होती है तो ब्रिटेन को उसकी औकात पता चल जाएगी। ब्रिटेन दक्षिण चीन सागर से कोई नाता नहीं रखता है, वह बाहरी है तो उसे बाहरी ही रहना चाहिए, उसको इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। अगर वह किसी भी तरीके से अमेरिका को वफादारी दिखाना चाहता हो या भारत को साथ देना चाहता हो तो ये उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी। साथ ही साथ चीन का यह भी कहना है कि ब्रिटेन और भारत को आजकल यह भ्रम हो गया है कि ये ताकतवर देश है, अगर लड़ाई होती है तो इनका यह भ्रम आसानी से टूट जाएगा। वैसे तो ये सारी बौखलाहट चीन की निकलकर सामने आ रही है, और जो ये दिखलाती है कि आने वाला समय एक बड़े लड़ाई की तरफ जा रहा है। ऐसा ही कुछ माहौल बना था द्वितीय विश्व युद्ध के समय, बस स्थान का परिवर्तन है। उस वक्त था जर्मनी और इस वक्त है चीन। जर्मनी भी इसी तरह लूट खसोट में लगा हुआ था, अपने आप को विस्तार करने में लगा हुआ था। कहते हैं ना, जब ताकत आती है
तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। जर्मनी के पास भी ऐसे ही ताकत आई और जर्मनी को संभालना मुश्किल हो गया। जर्मनी ने दूसरे की जमीनों को हड़पना शुरू कर दिया और अतिवाद में पहुंच गया। अति कभी भी अच्छा नहीं होता है। वही हालत अभी चीन की है। चीन भी अपनी विस्तारवादी और आक्रामकता की वजह से पूरी दुनिया की नजर में खटक रहा है। चीन ने अति को क्रॉस कर दिया है। वह अति पार हो चुका है। ऐसे में चीन का घमंड का नाश होने का समय तो आ ही गया है। ऐसा ही माहौल यूरोप में एक समय जर्मनी के लिए बना था और आज एशिया में चीन के लिए बना है। बस ये समझ लीजिए कि उस लड़ाई के लिए सभी अपने अपने को तैयार कर रहे हैं। गुटबाजी हो रही है, गुटों की तैयारी हो रही है और एक बार जैसे ही यह कुछ महीनों में तैयारी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद बस एक कोई छोटी सी गलती होगी जिसको पकड़कर एक बड़े लड़ाई का रूप दिया जा सकेगा। आपको बता दें, वैसे भी यह इतिहास में आप पलट कर देखेंगे तो जब जब महामारी हुई है उसके तुरंत बाद बड़ा बड़ा युद्ध ही हुआ है और कोरोना के बाद भी ऐसा ही लगता है होने वाला है। वैसे यह तो चीन बहुत गर्व और घमंड में अपने आप को सुपर बता रहा है, लेकिन उसके हथियार कितने सुपर हैं जब वास्तविक मैदान में आएंगे तभी पता चलेगा। अभी तो आसमान से गिरते पड़ते रहते हैं। उसके वादे और उसकी तरह वो भी खोखला दिखते हैं। चीन को एक बार फिर रूस ने दिया है बड़ा झटका। वैसे चीन को ऐसा लगने लगा है जैसे कि वह सुपर पावर हो गया है और रूस उसके अंडर काम करने वाला एक देश है। चीन की ऐसी मानसिकता इसलिए बनी है क्योंकि बहुत सारे गरीब देश चीन के अंदर और चीन की जाल में फंस चुके हैं। बीआरआई नाम के उस जाल से अब वो निकल भी नहीं पा रहे हैं और फंसते फंसते बिल्कुल अब गुलाम जैसे बनते जा रहे हैं। बात दरअसल यह है कि चीन ने हाल ही में बीआरआई वाले देशों के साथ अपनी एक मीटिंग करी थी और इसमें रूस को भी बुलाया था। रूस को बुलाने का मकसद उसका यह था कि इस मंच से पूरी दुनिया को संदेश देना कि देखो चीन किन किन को लोन देता है। यहाँ तक कि रूस जैसा सुपर पावर बनने वाला देश भी चीन के अंदर काम करता है। लेकिन रूस ने बड़ा झटका दिया चीन को। वैसे शांति प्रिय रूस चीन की अब हरकतों को समझने लगा है, इसलिए वह चीन को जवाब देने के लिए तैयार रह रहा है। इस मीटिंग में भी रूस ने जवाब दिया चीन को और उसके फॉरेन मिनिस्टर उसमें शामिल ही नहीं हुए। चीन के विदेश मंत्री वांग ली इंतजार करते रह गए, लेकिन रूस के विदेश मंत्री उसमें शामिल नहीं हुए। इसमें शामिल न होकर रूस ने बता दिया कि बीआरआई प्रोजेक्ट्स गरीब देशों के लिए है जो कि कर्ज की जाल में चीन के फंसते चले जा रहे हैं, रूस जैसे महाशक्ति के लिए नहीं। रूस एक शांति प्रिय देश जरूर है लेकिन भिखारी नहीं है। आपको बता दें, रूस और चीन के बीच एक लंबा चौड़ा व्यापार चलता है, लेकिन रूस में चीन का इन्वेस्टमेंट उतना नहीं है जितना कि पाकिस्तान में है। जाहिर सी बात है, रूस और चीन के व्यापारिक संबंध अपने अपने फायदे के लिए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यापार चलता है उसमें सबसे ज्यादा फायदा रूस को ही होता है। रूस अभी हर मंच पर चीन का साथ देता है तो चीन को ऐसा लगने लगा है कि रूस उसके कहे अनुसार चलने लगा है, लेकिन रूस ऐसा नहीं है। इस बीआरआई सम्मेलन में शामिल न होकर रूस ने यह बतला दिया है कि इस वक्त जो दुनिया में चल रहा है गुटबाजी का दौर, उसमें चीन के लिए संशय है कि रूस अभी चीन के साथ है या नहीं। उधर दक्षिण चीन सागर में बार बार अमेरिका चीन को उकसा रहा है लड़ाई के लिए, लेकिन अभी तक चीन सिर्फ बातों से काम चला रहा था। अब चीन को भी ऐसा लगने लगा है कि अमेरिका कहीं कार्रवाई न कर दे। इस डर से उसने दक्षिण चीन सागर में कुछ ऐसा किया है जिसके बाद तो यह तनाव और गहराएगा। दक्षिण चीन सागर के विवादित क्षेत्र में चीन के 70 दिनों तक चलने वाले युद्धाभ्यास के जवाब में अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। अमेरिका की इस कार्रवाई से टेंशन में आए चीन ने भी अब अपने कृत्रिम द्वीपों पर फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। चीन और अमेरिका के बीच चल रहे वार पलटवार से इस इलाके में काफी तनाव बढ़ गया है। सैटेलाइट की तस्वीरें जो मिली है उससे पता चला है कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में विवादित वुडी द्वीप समूह पर बनाए गए हवाई ठिकाने पर 8 फाइटर जेट तैनात किए हैं।
इनमें से 4 J-11BS हैं और बाकी बम बरसक विमान और अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाने में सक्षम फाइटर जेट हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि वुडी द्वीप समूह पर पहली बार इतनी बड़ी तादाद में फाइटर जेट तैनात किए गए हैं। यह सैन्य अड्डा पारासेल द्वीप समूह में सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है और यह इलाका चीन, वियतनाम और ताइवान से सटा हुआ है। इन चीनी विमानों के आने से दक्षिण चीन सागर का बहुत तेजी से सैन्यीकरण होता जा रहा है। दक्षिण चीन सागर में चीन की किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए अमेरिका के जंगी जहाजों ने अब गुरुवार से दूसरे दौर का अभ्यास शुरू किया है। इसमें अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज और यूएसएस रोनाल्ड रीगन हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी जंगी जहाजों ने 4 से 10 जुलाई तक सैन्य अभ्यास किया था। विशेषज्ञों का मानना है कि चीनी अमेरिकी विमानों का खतरा दिखाकर दक्षिण चीन सागर का सैन्यीकरण कर रहा है। इसी वजह से वह वुडी द्वीप पर ज्यादा फाइटर जेट तैनात कर रहा है। उनका कहना है कि चीन हमेशा से ही इन कृत्रिम द्वीपों पर हथियार और फाइटर जेट तैनात करना चाहता था और अमेरिकी अभ्यास के बाद अब उसे ऐसा करने का मौका मिल गया है। इन विमानों की तैनाती के लिए चीन ने पहले से ही तैयारी करके रखी हुई है। अमेरिका और चीन के बीच जारी इस तनाव को देखते हुए पड़ोसी देश भी दहशत में आ गए हैं।